तो ओडी पीडी में हम बताए थे जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्या था, है ना। पहले ओडी को ही एक बार हम क्लियर करा देते हैं। पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते थे, इसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें बेसिक जो इसका डिफरेंस है दोनों के बीच में, और पीडी में क्या होता था, टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यदि क्या करता है उसमें कंसिस्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो यदि इसका प्रॉपरली हम डेफिनेशन क्या करें, लिखाएं, तो कैसे लिखाएंगे, एन इक्वेशन containing partial derivative containing partial derivatives of a function of two or more independent variables। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और ये जो हम डेरिवेटिव की जो बात कर रहे हैं, कौन सा डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव की जो हम बात कर रहे हैं, इसको पहले हमने ऑर्डिनरी जो डेरिवेटिव लेते थे उसमें क्या लेते थे, डी बाई डी एक्स लेकर चलते थे, डी बाई डी एक्स लेते थे, है ना। इसमें हमको क्या लेके चलना है, डेल बाई डेल एक्स लेके चलना है यदि एक्स के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो, और यदि आप वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो डेल अपॉन डेल वाई लेके चलना है। इसको करली भी पढ़ा जाता है, करली अपॉन करली एक्स ऐसा करके, तो डेल अपॉन डेल एक्स पढ़ो, ज्यादा बेटर है। अब जैसे इसकी एग्जांपल की हम बात करें, एग्जांपल, तो सपोज हमारे पास एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, दिस इज इक्वल टू जेड। ये इस टर्म में रहेगा। ध्यान देंगे हमारा जो जेड होगा, फंक्शन जो कैसा होना चाहिए, फंक्शन ऐसा होना चाहिए जब भी आप लेके चलेंगे, यहाँ पर राइट साइड में लिख रहा हूं मैं, जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये कोई फंक्शन है जेड जो कि डिपेंड करता है वेरिएबल एक्स एंड वाई पे। हम दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो जब भी इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जाहिर सी बात है ये जो फंक्शन है एक्स और वाई दोनों का क्या है, फंक्शन है, तो एक बार हम एक्स के रेस्पेक्ट में भी करेंगे और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में भी क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट। तो किसी एक वेरिएबल के सापेक्ष में जब भी आप करते हैं, इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो दूसरा वेरिएबल होता है एज ए कांस्टेंट आपको क्या करना है, ट्रीट करना है ना। जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, पार्शियल डेरिवेटिव, तो वाई यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, और जब आप वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका जो डिफरेंशिएट करने का ये तरीका है। तो यहाँ पे देखिए ये हमको मिल गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स, वन टाइम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई, वन टाइम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये आपको क्या मिल गया, ये मिल गया आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये था सेकेंड नंबर। देखते हैं एग्जांपल, एक्स स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई टू द पावर 3 प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स टू द पावर 2, दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में क्या है, टू टाइम डेरिवेटिव है, ये वन टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वन टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड टू टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो भी डेरिवेटिव कैसा, पार्शियल डेरिवेटिव। एक और एग्जांपल लिखते हैं, देन आगे इसके और भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर हम आगे बढ़ेंगे। ये है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
टू द पावर 2 प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई टू द पावर 3, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ये थर्ड इसका क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। आई होप डेफिनेशन के साथ में एग्जांपल भी क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ नोटेशन है उसको ध्यान देना है कि क्या नोटेशन हम इसमें यूज करने वाले हैं जनरली, या कहीं पर दिया रहेगा तो आपको ऐसा एज्यूम करके चलना है ना। तो यदि ये सपोज हमारे पास ये जो फंक्शन है z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, तो यदि आप x के रेस्पेक्ट में करते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो इसको एक नया नाम मिलेगा आपको p, है ना। इसी को और क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x एक्स वाई लिख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट, जब y के रेस्पेक्ट में एक बार होगा तो इसको आप नाम देंगे q। इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ y एक्स वाई पी क्यू आर एस टी, ऐसा क्रम से रहेगा, बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा क्रम से रहेगा पी क्यू आर एस टी। अब ध्यान दें, डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई हो गया। अब टू टाइम जब डेरिवेटिव रहेगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम नाम देंगे आर। इसको और क्या लिख सकते हैं, एफ डबल एक्स एक्स वाई, क्योंकि फंक्शन का क्या हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, वो भी पार्शियली। इसके बाद अब सपोज आपने एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में किया और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में किया, तो अब इसको हम नाम देंगे एस नाम देंगे, और ये हो जाएगा एफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसी को थोड़ा सा ऐसा भी चेंज कर सकते हैं आप कि पहले आपने एक्स के वाई के रेस्पेक्ट में किया और नेक्स्ट टाइम एक्स के रेस्पेक्ट में किया, तब भी आपका एसी होगा। क्यों, दोनों वही चीजें हैं। कोई भी फंक्शन गिवन है उसको एक पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करें फिर वाई के रेस्पेक्ट में, या फिर पहले वाई के रेस्पेक्ट में किया और बाद में एक्स के रेस्पेक्ट में किया, तो दोनों का सेम वैल्यू हमको मिलेगा, ये दोनों तरफ से। तो इसको अब आप चाहे तो एफ ऑफ वाई एक्स एक्स वाई नोटेशन दे सकते हैं। लास्ट में डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, अब वाई के रिस्पेक्ट में दो बार हुआ, अब इसको आप नाम देंगे टी, और ये हो जाएगा एफ डबल वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो नोटेशन सभी को क्लियर हो गया होगा, इसको हम नाम देंगे पी क्यू आर एस टी। यहाँ तक ओके है जी सभी को। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने किसी भी फंक्शन का ऑर्डर और डिग्री निकालना हमने सीखा था, ऑर्डर और डिग्री। तो यहाँ पर भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी उसका ऑर्डर और डिग्री हमको देखना है। तो पहले हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ पीडीई। ऑर्डर ऑफ पीडीई क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ पीडीई क्या है, इट इज द हाईएस्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in the given differential equation। हाईएस्ट ऑर्डर, इसको समझना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही है ये भी, है ना। कि अधिक बार अधिक टाइम जितना भी उसमें डेरिवेटिव हुआ रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव हुआ रहेगा, वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का।
अब इसके लिए एग्जांपल जैसे हम बात करें तो पिछला जो हमने ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एग्जांपल हम लेके चले थे, उसी एग्जांपल में हम क्या ले लेते हैं, इसका ऑर्डर देख लेते हैं और बाद में फिर इसका क्या देखेंगे, डिग्री देखेंगे। जैसे ये यहाँ पे बात करें, यदि इसमें हम ऑर्डर की बात करें पहले एग्जांपल का, तो ध्यान देंगे मैक्सिमम टाइम जो डेरिवेटिव है वन टाइम ही है, वो भी दोनों में है ना, डेल जेड अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में भी और वाई के रिस्पेक्ट में भी। तो किसी एक को भी आप चॉइस करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका यदि देखेंगे कि क्या है, ये कितने टाइम है, वन टाइम डेरिवेटिव, ये भी वन टाइम डेरिवेटिव है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, डेल जेड अपॉन डेल वाई वन टाइम, डेल जेड अपॉन डेल एक्स वन टाइम। लेकिन राइट साइड में देखिए जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार हुआ है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, टू टाइम डेरिवेटिव। तो हमको क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू हो जाएगा ऑर्डर। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर भी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आपको हाईएस्ट ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा। अधिकतम बार जो अवकलन हुआ है पार्शियली वो कितना है, दो बार है, तो इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब इसी एग्जांपल के थ्रू हम किसकी बात करेंगे, डिग्री की बात करेंगे। तो डिग्री में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है। तो हो सकता है दोनों चीजें एक साथ कहीं आपको दिखाई दे। तो क्या ले लेते हैं हम, डिग्री ऑफ पीडीई। तो डिग्री ऑफ पीडीई के लिए हम डेफिनेशन कैसा यूज करेंगे, इट इज द पावर ऑफ, इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन गिवन partial differential equation when, और किस बात को ध्यान देना है, when it is made from, made free from fractional power, fractional power। जो भी हम डेरिवेटिव लेके चलेंगे उसका पावर जो है कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। उस मैक्सिमम पावर को, उस मैक्सिमम पावर को द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो आपको क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ द पीडी कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें, इस एग्जांपल में आ जाएं यदि, एक मिनट, हम उसी स्क्रीन पे वापस आते हैं जहां पे हमने एग्जांपल लिखा, ये रहा ऑर्डर हो गया। अब इसमें हम जब डिग्री की बात करेंगे, ये हो गया आपका डिग्री। यहाँ पे देख लीजिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स वन टाइम डेरिवेटिव है, सेम टू सेम आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा ही है। बशर्ते इसमें एक चीज को और ध्यान देना है कि जैसे कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई, दोनों एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में वन वन टाइम क्या है, डेरिवेटिव है। तो इसमें से हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। तो जहां पे आप ऑर्डर डिफाइन करेंगे उसी का जो पावर होगा, हाईएस्ट पावर, वही क्या होगा, डिग्री होगा। तो जैसे इसमें दोनों में ही वन है, तो हम यहाँ पे सीधा डिग्री को क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने ऑर्डर कहाँ से डिफाइन किया, ये जो राइट साइड में जो फंक्शन सॉरी डेरिवेटिव है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पावर है कितना है, वन है, तो ये डिग्री कितना हो जाएगा, इसका वन हो जाएगा। अब आ जाइए सेकंड थर्ड एग्जांपल में, हमने ऑर्डर कहाँ से डिफाइन किया था, ये पहले टर्म से डिफाइन किया था, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो कितना था इसका ऑर्डर, टू था। तो इसका पावर कितना है देखेंगे हम, टू, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। अब
इसमें जो कंफ्यूजन वाली जो बात आएगी, सपोज हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फोर्थ नंबर, कि हमारे पास है del 2z अपॉन del x स्क्वायर पावर 2, del 2z अपॉन del y स्क्वायर एंड पावर 3, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब। अब इसमें देखिए, इसमें जो है आप डिग्री ऑर्डर कहाँ से डिफाइन करेंगे? दोनों में ही क्या है, टू टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी टू टाइम डेरिवेटिव है, तो टू टाइम डेरिवेटिव हाईएस्ट दिखाई दे रहा है, तो आप सीधा क्या लिख देंगे ऑर्डर को? ऑर्डर को आप लिख देंगे 2, इसका ऑर्डर हो गया 2। लेकिन जब हम डिग्री की बात करेंगे, तो डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पर भी तो टू टाइम डेरिवेटिव हुआ है, उसका पावर 2 है, यहाँ पर भी टू टाइम डेरिवेटिव हुआ है, लेकिन इसका पावर कितना है? 3 है। तो आप क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगा उसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या लेंगे, आप डिग्री लेके चलेंगे, तो इसका जो पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो आप 3 को कंसीडर करेंगे और ये डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी 3 हो जाएगी। बताइए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? हेलो, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए। हेलो, नहीं है? चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो हमारा पीडी जो कि आपका थर्ड यूनिट है, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं थर्ड यूनिट में, थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला रहेगा, जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करते थे, फॉर्मेशन करते थे, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्मेट करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो जो चर्चा करेंगे वो कैसे करेंगे, उसको ध्यान देंगे आप लोग। चलिए, तो हो सकता है आपको जो फंक्शन गिवन दिया रहेगा उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमको मिलने वाला है। तो क्या क्या होना चाहिए, इसमें दो चीजें होनी चाहिए, कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे। तो इसको हम पहले मिटा देते हैं, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। दो मेथड रहेगा, ध्यान देंगे, फॉर्मेशन ऑफ पीडीई का। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा है, उसमें क्या होता था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता था, और जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते थे उतने बार उसको क्या करते थे, हम डिफरेंशिएट करते थे, और उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वहां से क्या कर देते थे, एलिमिनेट कर देते थे, उसके बाद हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता था। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के अलावा दो चीजें होंगी, एक तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा और एक होगा आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी फंक्शन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा। तो दोनों ही केस में हम जो सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, यदि किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या करेंगे, वहां से प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट में आर्बिट्रेरी यदि कोई फंक्शन गिवन है तो आर्बिट्रेरी फंक्शन को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे, वहां से हम प्राप्त करेंगे। ये कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। कब कब, जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उस केस में भी, और आर्बिट्रेरी कोई फंक्शन हो इस केस में भी। अब इसमें ध्यान क्या देना है,
कुछ बातें और ध्यान देना है, जैसे कि पहला नंबर कि सपोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो दो होगा ही, क्योंकि क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो होगा ही, दो दो होगा। और मान जाए उसके साथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ध्यान देंगे इसको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कितना है, दो है आपके पास, ध्यान देंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो। तो इस केस में जो आपका पीडी जो बनने वाला है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा कब, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू और उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कितना होना चाहिए, टू होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो होगा इसी में, इसको ए ले लो, नेक्स्ट बी। ये हम किसके लिए बता रहे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए बता रहे हैं ना, ये हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आर्बिट्रेरी फंक्शन के लिए इधर राइट साइड में बताएंगे कि फिर से इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो दो होंगे ही, क्योंकि हम पीडी की बात कर रहे हैं। और मान जाए इसका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्या है, मोर देन टू है, उल्टा लिख दिया, ऐसे लिखना था, ऐसा लिखना था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मोर देन टू। कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यदि दो से अधिक हो गया, तीन चार पांच ऐसा हो गया, तो इस केस में जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, ऐसा आपको क्या मिलते जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट में यदि आपके पास कोई आर्बिट्रेरी क्या है, फंक्शन है। आर्बिट्रेरी फंक्शन कैसे होगा, मैं उसको एग्जांपल बताऊंगा, दोनों टाइप की एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। कि अब हम क्या लेके चलते हैं, हम आर्बिट्रेरी फंक्शन लेके चलते हैं, आर्बिट्रेरी फंक्शन लेके चलते हैं। तो मान ले जाए जो भी आपको सॉल्यूशन दिया गया है या फंक्शन दिया गया है उसमें एक ही आर्बिट्रेरी फंक्शन है, एक ही आर्बिट्रेरी फंक्शन है। तो आपको जो पीडी मिलने वाला है वो आपको कैसे मिलेगा, वो मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा कब, जब आपके पास आर्बिट्रेरी फंक्शन कितने हो, वन हो, तब फर्स्ट ऑर्डर का आपको पीडी मिलेगा। ये हो गया पहला नंबर। इसमें दूसरा नंबर क्या हो सकता है कि सपोज आपके पास दो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, दो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो उस केस में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा आपको हायर ऑर्डर का, हायर ऑर्डर पीडी मिल जाएगा आपको। तो ये कुछ दो तीन केस आपको माइंड में रखना है। इससे रिलेटेड जैसे एग्जांपल हम देखेंगे आपको बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आने लगेगा। यहाँ तक सभी क्लियर है क्या, हेलो, जी सर। यस सर। ओके, चलिए हम सीधा क्वेश्चन लेके चलते हैं फॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चन जैसे कहता है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी। तो इसका जब आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर वन ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या करेंगे, पहला काम पार्शियली डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। बारी बारी से हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं,
डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे पहला हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो मैंने बताया कि जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और जो कांस्टेंट होगा तो वो कांस्टेंट रहेगा ही, वो तो है ना। तो जब हम ax को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दे देगा हमको a, प्लस पूरा टर्म इधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहां से हमने कहा था कि जब x के रिस्पेक्ट में इसको आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उसको एक नाम देना है अपने को। क्या नाम देना है, p। तो यहां से हमको मिल गया p इक्वल टू a। केवल पार्शियली डिफ्रेंशिएट किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट में हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई, देन इट विल गिव यू ओनली b। देख लीजिए y वाला जो वेरिएबल है केवल b के पास है, बाकी सब जगह x और कांस्टेंट है, तो पूरा क्या हो जाएगा, फिर से टर्म जीरो हो जाएगा। और यहाँ से हम डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्या नाम देंगे, फिर से q, दिस इज इक्वल टू b। तो हमको q के प्लेस पे क्या मिल गया, ये हमको b मिलने वाला है। हमने कहा था लास्ट में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, और जो भी इक्वेशन मिलेगा वही हमारा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सो पुट देम इनटू इक्वेशन नंबर 1। ये जो हमने a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड किया डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, इसको क्या करना है अपने को 1 में पुट कर देना है। हमको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखिए क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा, z इक्वल टू a की जगह क्या रखना है हमको, p रखना है, पी एक्स, प्लस b की जगह q रखना है, क्यू वाई, प्लस ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये जो मिला ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी कैसा, पार्शियल। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इंटू एक्स को पहले लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका जेड इक्वल टू एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन को आप जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसको आप इस फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया जी सभी को। इसके और भी एग्जांपल आप एक्सरसाइज से देखेंगे और सॉल्व करेंगे, है ना। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2, जैसे कि आपको दिया है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी। इसका क्या करना है आपको, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, वही सेम चीज, पार्शियली क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। पहले हम करते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर और बी टोटल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट को हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं जब भी डिफरेंशिएट करते हैं। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, और ये आपको दे देगा केवल 2x। यहाँ से हमको क्या मिल गया, p इक्वल टू 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी। और यहाँ से यदि हम, हमारा जो लास्ट एम क्या है, a और b को क्या करना, एलिमिनेट करना। तो यहाँ से यदि हम वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, p अपॉन में 2x मिल जाएगा। ये अब नेक्स्ट y के रिस्पेक्ट में करो डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो फिर से यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए को आपको एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, और इसका क्या मिल जाएगा हमको, 2y मिल जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस बी का। तो यहाँ से भी यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू निकालना चाहें, एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू निकालना चाहें तो हमको क्या दे देगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 2y का, तो ये दे देगा आपको 2y।
ये तो हमको ए और बी के जगह में पी अपॉन टू एक्स और क्यू अपॉन टू लिखना है, और इस वैल्यू को पुनः आप कहाँ रख देंगे, पुट इंटू इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे तो देखिए हमको क्या मिलता है, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह में हम रख देंगे क्यू अपॉन में 2y इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी की जगह में रख देंगे हम पी इंटू 2x। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू अपॉन में 4xy, और थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहे तो 4xy की इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4xy जेड। दिस इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। तो ये आपका रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सर हाँ जी बोलिए। सर आप यहाँ क्यू लिख दियो, एक्स स्क्वायर प्लस ए होगा ना। कहाँ पे? अच्छा हाँ डेल जेड हाँ डेल हाँ, वाई में जो रेड से मार्क किए हो। ठीक, ये ए है, एक्स स्क्वायर प्लस ए है वो, ठीक। अब इसमें एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, ये तो हो गया आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला। अब हम लेके चलते हैं आर्बिट्रेरी फंक्शन वाला, कि यदि आपके पास कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन गिवन है तो उस केस में आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्मेट करेंगे। एग्जांपल नंबर 3, जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू में फंक्शन ऑफ 1/x प्लस लॉग वाई। ध्यान दें, ऐसा कोई फंक्शन आपको गिवन दिया रहेगा एज अ फंक्शन के फॉर्म में, एफ दे दिया, जी दे दिया, ऐसा कुछ भी, तो ये इसका आर्बिट्रेरी फंक्शन है ये। तो मेथड सेम है, जैसे उसमें हमने कांस्टेंट को क्या किया, एलिमिनेट किया, यहाँ पे आप फंक्शन को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। आपको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे आप तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना वाई स्क्वायर तो आपको दे देगा 0, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा। एफ का आप एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो ये हो जाएगा एफ डैश 1/x प्लस लॉग वाई। और आप 12th लेवल में चेन रूल जानते हैं, ये 1 + x प्लस लॉग वाई को हमको क्या लेना पड़ेगा, टी लेना पड़ेगा। तो जब टी लेते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल मानते हैं इसको, तो उसका पुनः क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। तो जब 1 + x प्लस लॉग वाई का होगा तो केवल 1/x का होगा, लॉग वाई तो कांस्टेंट, और उसका अवकलन क्या, 0 हो जाएगा। तो 1/x को जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा आपको, -1/x² मिलेगा। आई होप डिफरेंशिएशन आप लोगों को क्लियर होगा। अब ध्यान दें, हमारा जो उद्देश्य क्या है, कि ये जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है इसको एलिमिनेट करना है। तो इसकी जगह में हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि ये जो राइट साइड में हमको एफ डैश 1/x प्लस लॉग वाई मिला है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये इंटू में 2 और इंटू में -1/x² है, उसको लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपने साइड में, और -2/x², तो ये हो जाएगा -x²/2। इसको ले लो थोड़ी देर के लिए आप इक्वेशन नंबर 2। तो ये एफ डैश 1/x लॉग वाई की जगह में जहां भी हम यूज करेंगे ये यूज करेंगे। नेक्स्ट, डेल जेड अपॉन डेल वाई हम फाइंड करना चाहते हैं, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y प्लस 2 इंटू अगेन एफ डैश 1/x प्लस लॉग वाई। अब लॉग वाई को हमको इंटीग्रेट होगा, 1/x तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो लॉग वाई का हो जाएगा 1/y। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन हम करते हैं, 1/y जो है, y को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो एक y तो यहाँ पे आ जाएगा, और डेल जेड अपॉन डेल वाई।
दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2y² प्लस 2f डैश 1/x प्लस log y। ये स्टेप क्लियर है सभी को? तो यहाँ से यदि हम ये दोनों टू टू भी हम बाहर यदि निकाल दें, ध्यान देना, यहाँ से टू टू को भी हटा दो, तो ये कहाँ चला जाएगा y/2 में चला जाएगा। हम चाहते हैं f डैश 1/x प्लस log y की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ से ये f डैश 1/x प्लस log y निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा y/2 डेल जेड अपॉन डेल वाई और माइनस में y², इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख पा रहे होंगे कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में फंक्शन का जो वन टाइम डेरिवेटिव है वो सेम चीज है ना। इक्वेशन 2 का राइट साइड और इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड इक्वल हो गया, तो इसका लेफ्ट और इसका राइट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y/2 डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस y² एंड दिस इज इक्वल टू माइनस x² अपॉन 2 डेल जेड अपॉन डेल x। इसको थोड़ा सा और अच्छे जमा के यदि लिखना चाहते हैं तो पूरे को लेफ्ट साइड में ले आओ, ये हो जाएगा आपका x²/2 डेल जेड अपॉन डेल x प्लस y/2 डेल जेड अपॉन डेल y और माइनस y², दिस इज इक्वल टू 0। 2 यदि आप नहीं रखना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, ये हो जाएगा x² डेल जेड अपॉन डेल x प्लस y² डेल जेड अपॉन डेल y और ये माइनस 2y², दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यही आपका रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगा। बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या कि हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट और आर्बिट्ररी फंक्शन जो भी गिवन है उसको एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स थे।